Good morning, girls. What's up? Or I can say, hey, how are things at your end? That means सब कैसा चल रहा है? चलो आज की वर्कशीट देख लेते हैं. This is your worksheet for today. And this is about the poem Vocation. ये पोएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैं इसका लिंक, रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर. लुक एट द पिक्चर. Look at the pictures below and identify the professions of the individuals. Of the individuals. You can take the help of the clues provided in the box. So what we have to do is, यहाँ पर इस बॉक्स में जो आपके पास प्रोफेशंस के नाम लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लॉयर, गार्डनर, डॉक्टर, bangle seller, chef and watchman. What you have to do is, यहाँ पर you have to write their names. तो मैं आपको नाम लिखकर नहीं दूंगी, मैं आपको एरो लगाकर बता दूंगी. वैसे ये बहुत इजी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ. लेकिन लेट्स सी. चलो हम देख लेते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं इमेजेस ऑफ. थोड़ा सा मुझे अभी ये देखने में टाइम लगता है कि कैसे करना है. आई कैन सी द पिक्चर ऑफ अ डॉक्टर हियर. एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर एक डॉक्टर है, तो वी हैव टू राइट डॉक्टर एट दिस प्लेस. फाइन, आई एम नॉट राइटिंग, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये डॉक्टर कहाँ लिखा है. वैसे तो इट इज़ वेरी इजी. लुक एट दिस. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ आप अपने आप देख सकते हैं. लॉयर, ये लॉयर है हमारे पास, और उसकी जो रिटन वाला पार्ट है, दिस इज़ लॉयर. फाइन, एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ शेफ़. शेफ़ यानी कि जो खाना बनाते हैं. तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है शेफ़. थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कलर चेंज कर लूँ. हेयर इट इज़. फाइन. ये गार्डनर भाई साहब यहाँ पर हैं. मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगी अब क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है. ये गार्डनर है. देन दिस इज़ बैंगल सेलर एंड दिस इज़ वॉचमैन. आई होप दिस इज़ ओके फॉर यू. नाउ द क्वेश्चन इज़, question number 2, look at this. 2 and 3. What do you want to become in your life when you grow up? So how would you answer? You would answer like, I want to be a. मैं क्या बनना चाहती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. अब आप लोग क्या बनना चाहते हैं, आप लोग बताएं. आप ऊपर दिए गए प्रोफेशन में से कोई भी प्रोफेशन यहाँ पर लिख सकते हैं. The second question is, now let's read the poem below. चलो नीचे जो poem लिखी है that is vocation. Try to circle the poem. Try to recite the poem aloud. तो why not, हम लोग इस poem को aloud पढ़ेंगे. मैंने यहाँ कुछ चीज़ें आपके लिए मार्क करके रख ली हैं so that कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए. poem का नाम है vocation. चलो पढ़ते हैं. बार बार छोटा बड़ा कर रही हूँ सीन को, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आई नो दैट. यहाँ से पढ़ेंगे जो रेड बॉक्स में आएगा. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब सुबह होती है, 10 बजे का घंटा बजता है और मैं स्कूल जाता हूँ. Every day I meet the hawker crying, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. हर रोज़ मुझे हॉकर मिलता है जो कि चिल्ला रहा होता है, क्या, बोलो मेरे साथ, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. अब बैंगल सेलर की क्या खासियत है.
देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है उसे. देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, आई एम सॉरी, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है. देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम no time when he must come home. ना तो उसे कोई जल्दी है, ना ही उसके लिए कोई ख़ास पर्टिकुलर रोड है जो उसको लेनी है, ना ही उसको किसी ख़ास जगह पर जाना ज़रूरी है, और ना ही उसके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है कि उसको किस टाइम पर घर वापस आना है. तो उसकी ज़िंदगी बच्चे के हिसाब से कितनी आसान है. बच्चा क्या कहता है? द चाइल्ड, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. बच्चा कहता है कि काश, आई विश, मैं हॉकर होता और पूरा दिन सड़कों पर चिल्लाता रहता. क्या? मेरे साथ बोलो, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. अब बच्चे को दिख जाता है गार्डनर, ग्राउंड को डिग कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है पौधे लगाने के लिए. He does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. वो गीला हो जाए या वो धूप में मतलब बहुत ज़्यादा धूप उसको मिल जाए, उसके कपड़े गंदे हो जाए, कोई भी उसको टोकने वाला नहीं है. तो जो बच्चा है वो इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है. बच्चा कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. कोई मुझे ना रोकता और मैं डिगिंग. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. जैसे ही रात हुई मेरी मदर ने मुझे सोने के लिए भेजा. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ वॉचमैन को जो कि इधर से उधर, अप एंड डाउन, इधर से उधर घूम रहा है. द लेन इज़ डार्क एंड लोनली. अंधेरा है, कोई नहीं है वहाँ. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. जो स्ट्रीट लैम्प है, गली का जो लैम्प है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जाइंट खड़ा हुआ है, एक लाल आँख वाला. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. बच्चे को ये बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि वो घूम रहा है रात को अपनी शैडो की तरफ और उसको सोने की जल्दी नहीं है. बच्चा कहता है, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट. काश मैं वॉकमैन होता और गली में ऑल नाइट घूमता रहता. चेजिंग द शैडोज़ विद माई लैंटर्न, और मैं लैंटर्न से, अपनी लालटेन से शैडोज़ को देखता रहता. तो दैट्स ऑल फॉर द पोएम. तो लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस. एक बार हम ये देख लेते हैं. हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर? मुझे फिर से लगता है बॉक्स करके दिखा देना चाहिए. हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस पोएम में स्पीकर कौन है? या तो पोएट है या फिर चाइल्ड है. बच्चा बोल रहा है या पोएट बोल रहा है. देन इन्होंने कहा, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेंजा 1. व्हाट डज द हॉकर सेल? क्या बेच रहा है? देखिए क्या बेच रहा है. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, राइट. इस तरह से हमें आंसर्स ढूंढने होते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर? कब मिलता है वो उससे? वो उससे मिलता है जब वो स्कूल जाता है. at 10 in the morning, right? when he goes to school. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, why do you think the poet wishes to be a hawker? पोएट जो है वो हॉकर क्यों बनना चाहता है? because there is nothing to hurry on him, there is no road he must take, no place. कितनी फ्रीडम है उसको,
वो बनना चाहता है बैंगल सेलर या हॉकर बनना चाहता है क्योंकि ही वॉन्ट्स फ्रीडम इन हिज लाइफ। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वी हैव टू चेंज आवर लैंग्वेज। थोड़ा सा सेंटेंसेस, यहाँ पोएम से हमें एज इट इज़ नहीं उठाना होता, हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ गार्डनर डू। देखें यहाँ गार्डनर क्या करता है, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो डिगिंग नहीं आएगा, द गार्डनर डिग्स द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ गार्डनर। क्यों वो गार्डनर बनना चाहता है। अगेन गार्डनर को कितनी फ्रीडम है। क्योंकि ही डज वॉट ही लाइक्स, जो भी उसको पसंद है वो अपनी स्पेड से करता है। उसको कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। कपड़े गंदे कर सकता है, कोई उससे नहीं बोलेगा, गीला हो सकता है, धूप में बैठ सकता है, ठीक है, इसलिए उसको वो पसंद है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ वॉचमैन। जो पोएट है वो वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। वॉचमैन बनना चाहता है अगेन फ्रीडम की वजह से, क्योंकि द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। रात को भी उसको घूमना अलाउड है, कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। तो दिस इज़ योर वर्कशीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मैं आंसर्स आपको क्लियरली दिखाती हूँ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हु डू यू थिंक द स्पीकर इन द पोएम, द पोएट और द चाइल्ड। ये वाला देखते हैं। What does the hawker sell? The hawker sells bangles. Fine. When does the poet meet the hawker? कब मिलता है? The poet meets the hawker when he walks to school at 10 a.m. Blue color से लिखा हुआ है। C part is why do you think the poet wishes to be a hawker? Hawker क्यों बनना चाहता है? As the hawker is not in hurry. कोई जल्दी नहीं है। He is not bound by any rules. उसको कोई रूल्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ गार्डनर डू। स्टेंजा 2 में से देखना है। अ गार्डनर डिग्स द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ गार्डनर। एज से भी हम आंसर स्टार्ट कर लेते हैं कभी कभी छोटी क्लासेस में, वरना हम कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। आई थिंक द पोएट विशेज to be a gardener as he doesn't want to be stopped by anyone. किसी को वो नहीं चाहता कोई रोक टोक लगाए। The child wants to work freely. उसके बाद आपका क्वेश्चन है why do you think the poet wishes to be a watchman, as the poet wishes to walk down the streets and chase shadows all through the night. So that's all for the worksheet. It's time to say goodbye. Love you all.